और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सियासी खबरों के साथ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज मुंगावली में बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने बीजेपी को प्रजातंत्र का धनतंत्र बता दिया है। प्रजातंत्र का धनतंत्र, और कह रहे हैं कि मैं महाराज नहीं हूं, मेरा कोई गुलाम नहीं है, मैं मामा भी नहीं हूं, मैं अपनी जेब में नारियल लेकर भी नहीं चलता और मैं कोई घोषणा भी नहीं करता, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो सिर्फ कमलनाथ हूं। तो एक तरह से ये तमाम जो बयान जो काउंटर किए हैं बीजेपी पर कमलनाथ ने, बताते हैं कि उपचुनाव से पहले ना सिर्फ बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता भी हमलावर हैं और कमलनाथ ने बीजेपी के बड़े चेहरों पर, बीजेपी के बड़े नेताओं पर यह तंज कसा है। पूरे मध्य प्रदेश को संदेश दिया था कि अब अशोकनगर और ये संभाग आजाद हुआ है, हम आजाद करके छोड़ेंगे। अशोकनगर ने ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश में दिया। तो आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी पहचान सही थी और आपने ये संदेश दिया, आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं महाराजा नहीं, कोई मेरा गुलाम नहीं है, मैं मामा नहीं हूं, मैं अपनी जेब में नारियल नहीं रखता, मैं घोषणाएं नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो कमलनाथ हूं, मैंने कुत्ते की समाधि नहीं बनाई, मैंने तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया है। तो सुना आपने कमलनाथ ने किस तरह से अपने कार्यकाल की उपलब्धियां तो बताई ही, साथ ही तंज भी कसने में पीछे नहीं रहे कमलनाथ बीजेपी पर। हम रुक करेंगे, स्वदेश शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। स्वदेश, हम देख रहे हैं लगातार उपचुनाव के पहले चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। कमलनाथ का ये तंज बीजेपी पर बताता है कि किस तरह से वो भी पीछे नहीं हट रहे बयानबाजी के इस दौर में। कैसे देखते हैं इस बयान को, कैसा रिस्पॉन्स वहां जनता का मिला इस सुबह में? दीपक जी, देखा जाए तो प्रदेश सरकार में तख्ता पलट के बाद पहली बार कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ अशोकनगर में पहुंचे थे और अशोकनगर विधानसभा के राजपुर में ये सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ काफी आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिए हैं। इन्होंने न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज पे हमला बोला, इसके अलावा इन्होंने मोदी तक पे तंज कसते हुए कहा कि मैं चाय नहीं बेचता, मैंने हनुमान का मंदिर बनवाया है। साथ ही शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी काफी तीखे तेवर देखे गए, जिसको जनता जो वहां सभा में मौजूद थी उनका भी भरपूर समर्थन मिला है और लोगों का समर्थन देखते हुए कमलनाथ और आक्रामक मुद्रा में देखे गए और उन्होंने इस सरकार पे धनतंत्र तक, लोकतंत्र के जगह बिल्कुल जनतंत्र यानी कुल मिलाकर ये सियासी बयानबाजी का दौर पूरी तरह से उपचुनाव के पहले जारी है। हम रुक करेंगे इस वक्त, स्वदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुक करेंगे सैयद जाफर साहब का, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। जाफर साहब, हमने देखा 3 दिन पहले जब कमलनाथ को ही शिवराज सिंह चौहान ने जादूगर बता दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दार बता दिया, और अब कुछ काउंटर अटैक की तरह हम देख रहे हैं कमलनाथ बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कह रहे हैं कि मैं महाराज नहीं हूं, मेरा कोई गुलाम नहीं है, मैं मामा भी नहीं हूं, मैं नारियल लेकर भी नहीं चलता। कैसे देखते हैं आप, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत साफ सुथरी बात है कि कमलनाथ जी ने 15 महीने के कार्यकाल में कभी कोई घोषणा नहीं की और उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिससे कि मध्य प्रदेश की दिशा बदली। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे, उस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या के नाम पर नंबर 1 था। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था में हाहाकार मची हुई थी। पेंशनधारी गरीब मजदूर लाइन लगाकर 3-3 महीने तक पेंशन नहीं ले पाता था। कमलनाथ की सरकार ने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ सरकार ने पेंशनधारियों को 300 रुपए से 600 रुपए दिया। बिटिया की शादी में 51,000 रुपए दिया। तो कुल मिलाकर जो कमलनाथ जी की उपलब्धि है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। हाँ जी, और हमारे वो अनगढ़ आरोप लगाती रहती है। हमारे साथ जाफर साहब, उनके खुद के विधायक जो कि बिके हैं,
वो खुद स्वीकार करते हैं। और बिकने का अर्थ तो कैसा क्या होता है इसमें तो कोई स्पष्टीकरण देने का सकता ही नहीं है। ठीक, मैं लूंगा आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया में उमेश शर्मा साहब के भी लूंगा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश जी, सुना आपने, सैयद जाफर साहब भी बने हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बयानबाजी का दौर जारी है। पहले कमलनाथ को ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार बताते हैं, शिवराज जादूगर बताते हैं, लेकिन अब काउंटर अटैक कमलनाथ बीजेपी पर कर रहे हैं। चुनाव में ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है और अंततः आकलन जो करना होता है वो जनता को करना होता है। जनता बोलती नहीं है, जनता बहुत धैर्य पूर्वक इस चुनाव में सारी चीजों को देखती है और सारी चीजों को शांति के साथ सुनती है और जो उसने देखा है और जो उसने सुना है उसका विश्लेषण करके विवेक आधारित मतादेश देती है। तो मुझे लग रहा है कि जो सारा घटना चक्र चल रहा है जनता बहुत शांति भाव से इस सबको देख रही है और अंततः निर्णय मुझे लगता है कि जनता जनार्दन को करना है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जनादेश प्राप्त होने वाला है। और जहां तक माननीय कमलनाथ जी के आज के बयान की बात है तो स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी ने ठीक कहा है कि वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत सारी उपमाएं और बहुत सारे विशेषण खुद के लिए जारी करे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाय वाला नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि मैं महाराजा नहीं हूँ, उन्हें तो ये भी छोड़ना चाहिए कि मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ, केवल छिंदवाड़ा का हूँ। मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है वो पश्चिम बंगाल रहा है। मेरे लिए तो एक पॉलिटिकल टूरिज्म था, एक पर्यटन पर आया था मैं, राजनीतिक पर्यटन पर। और इस राजनीतिक पर्यटन में हादसा ये घटा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जैसे ही उनके साथ अपना विश्वास हटाया तो उनके पैर में असमय इस राजनीतिक पर्यटन के समय कांटा चुभ गया। चलिए ठीक, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया जाफर साहब, उमेश शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन क्या इन बयानों से उस जनता पर, उस वोटर पर असर होगा? क्योंकि उमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है और उसका असर आप देखिएगा परिणाम में। मैं उमेश शर्मा जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि लोकतंत्र के अंदर फैसला जो होता है वो जनता के वोटों से ही होता है। और 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोकतंत्र ने अपने ही वोटों से शिवराज सिंह को घर बिठा ली थी। ये अलग बात है कि इन्होंने गद्दारों के साथ पैसों को इकट्ठा करते हुए बिना विधायक के मंत्री बना के हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए धन के बल में सरकार बना ली। तो कैसे हम भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर ले कि ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार ये चला लेगी? और जहां तक वो थोड़ा उमेश जी जरा शांत रहिए ना, मैंने आपकी पूरी बात सुना, मेरी बात सुन लीजिए आप। और जहां तक वो कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं तो वो अपने उन नेताओं से तुलना करें जो पार्षद का चुनाव नहीं जीतते। प्रभात झा जी जैसे लोग जो सिंधिया के ऊपर गद्दार का आरोप लगाते थे, आज प्रभात झा जी कहाँ, जरा उनसे पूछ लीजिए। और सिंधिया जी जिनको आप माने लक्ष्मीबाई का गद्दार मानते थे, उनको बाजू में बिठाल के कविताएं पढ़ रहे थे। चलिए मुझे लगता है चर्चा के फहरिस्त लंबी हो रही है सवालों की, लेकिन मैं समय इतना ही दे पाऊंगा। आप दोनों प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया मुझे मिली और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उमेश शर्मा जी और सैयद जाफर साहब। बीजेपी कांग्रेस की हमने एक एक प्रतिक्रिया लेना चाहिए, लेकिन साफ है कि बीजेपी जहां कह रही है कि जनता देख रही है, सब साफ परिणाम में स्पष्ट दिख जाएगा। इन आरोपों से, इन बयानों से कुछ नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का यह भी मानना है कि जो कमलनाथ सरकार के वक्त 15 महीने के दौरान जो कार्यकाल में उपलब्धियां रही है, जो सरकार ने प्रदेश में कमलनाथ सरकार, तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने किया है, जनता ने उसे भी देखा है। हालांकि दूसरी तरफ ये बयानबाजी का दौर जरूर जारी है और इन बयानों का उन वोटर्स पर कितना असर होगा, जनता और वोटर किसे चुनती है, 10 तारीख के परिणाम बताएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि उपचुनाव के पहले सियासी पारा तो गर्म है ही और बयानबाजी का दौर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है।